और ये फ्रेश ऑर्गेनिक कचालू इनके घर के हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये गायें यहाँ पर इन्होंने बांधी हुई हैं। गाँव का माहौल है ये। सो गाइज़, ये मुझे यहाँ से लहसुन मिल गया है जिसको मैं एज सीड यूज़ करूँगा। गुलाब का पौधा है, अमेरिकन रोज़ है ये, और ये मैरीगोल्ड। और एक होता है ये पहाड़ी लहसुन, आप देख सकते हैं। इसकी गाइस खुशबू बहुत होती है और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर इसी को ग्रो। इस कंटेनर में मैं लगा चुका हूँ गोभी और कड़म की पौध। और इसको मिट्टी में किस तरीके से लगाया जाता है, लाइक हमें मिट्टी में इस तरीके से थोड़ा सा मतलब। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई नो कि आप लोग मेरे व्लॉग्स का वेट करते हैं और मैं उतना डेली बेसिस पे अपने व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैनेजमेंट करना टाइम के साथ, क्योंकि पढ़ाई भी करनी होती है और भी काम होते हैं। तो डेली बेसिस पे व्लॉग्स को अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो आई वॉज थिंकिंग लाइक कि इट इज़ वेरी ईजी टू अपलोड व्लॉग्स ऑन डेली बेसिस, बट इट इज़ नॉट दैट मच ईजी। You have to manage your time, you have to adjust the daily schedule of yours। तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं जब भी मुझे टाइम लगता है मैं एक व्लॉग बनाता हूँ और मैं अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ देखा करिए मेरे व्लॉग को। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं एक व्लॉग शूट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि आज मैं अपने टॉप टेरेस गार्डन में, जहाँ पे मैं अपनी वेजिटेबल्स लगाता हूँ, कि वहाँ पे मैं क्या क्या उगा रहा हूँ और किस तरीके से उगा रहा हूँ। और एक इससे पिछले वाले व्लॉग में अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने आपको दिखाया था कि मैं नीचे वाले गार्डन में अपने क्या काम कर रहा हूँ। और आज मैं दिखाऊंगा कि मैं अपने टॉप टेरेस में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेरा टॉप टेरेस है, यहीं पे मैंने अपने कंटेनर्स रखे हैं जिसमें मैं अपनी वेजिटेबल्स लगाता हूँ। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा है और सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और ठंड पड़ना शुरू हो गई है। और अब इस ठंड में अपना ख्याल रखिएगा और मेरे व्लॉग्स को देखते रहिएगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो टॉप टेरेस है वहाँ पर मैंने इस तरीके के कंटेनर्स और जो थर्माकोल के कंटेनर्स होते हैं और ये वाले जो क्रेट होते हैं जो वेजिटेबल्स के, और ये हमारी 2000 लीटर की एक टंकी जो है वो फट चुकी थी, मतलब कि क्रैक हो गई थी। तो उसे मैंने कटवा कर इस तरीके से मैंने एज अ कंटेनर में इसको इस्तेमाल करता हूँ। और ये देख सकते हैं आपकी ये ब्रिंजल और मिर्ची के पौधे लगे हैं जो कि मैंने समर सीज़न में लगाए थे। तो मैंने इनको लगे रहने दिए, इनकी मैंने ट्रिमिंग कर दी है और अब नए जो स्प्राउट्स हैं वो निकल के आ रहे हैं। और इस तरीके से मैंने ये तैयार किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिट्टी में मैंने गोबर की खाद ऐड कर दी है और थोड़ा सा मैंने इसमें नीम खली भी ऐड किया हुआ है। और जो साफ़ का पाउडर आता है जिसको हम एज अ फंजीसाइड यूज़ करते हैं, मैंने उसमें वो भी ऐड किया है। और अभी मैं इसमें अपने सीड्स जो हैं वो लगाऊंगा। सो गाइज़, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सीज़न में हम जो है वो कौन से वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं। सो गाइज़, अभी कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो हम उसकी हम पौध लगाते हैं, उसके हम पहले पौध तैयार करते हैं और फिर वो पौध हम इस्तेमाल करते हैं उनको ग्रो करने के लिए। लेकिन कुछ वेजिटेबल्स जो हैं उन्हें हम डायरेक्टली जो है वो सीड्स को सो करते हैं, चाहे तो कंटेनर में चाहे तो फील्ड्स में। तो मैं दिखाता हूँ आपको वो कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं। तो गाइज़, देखिए रेडिश है, मूली है हमारे पास, पालक है, उसके बाद हमारे पास पीस है, मटर, उसके बाद ये हमारे पास मेथी 2 किस्म की होती है, कसूरी मेथी होती है और एक सिंपल मेथी होती है। देन हमारे पास सरसों आती है, धनिया आता है, बीटरूट जो कि चुकंदर है, ये भी हम इसी वक्त ग्रो करते हैं। उसके बाद कैरेट्स जो गाजरें हैं। तो गाइस, ये वो वेजिटेबल्स हैं जिनको हम बाय सीड्स जो है जिनको हम ग्रो करते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये देखिए, ये मेरे पास लहसुन है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये देसी पहाड़ी लहसुन है। लहसुन जो है वो 2 टाइप्स का आता है गाइस। एक होता है पंजाबी लहसुन, जिसे हमारे यहाँ पे पंजाबी लहसुन कहते हैं, और एक होता है ये पहाड़ी लहसुन, आप देख सकते हैं। इसकी गाइस खुशबू बहुत होती है और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर इसी को ग्रो किया जाता है। और ये मुझे देसी अपने घर का जो लगाने के लिए सीड मिला है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। और गाइस, हमारे यहाँ पर एक सब्ज़ी उगाई जाती है अभी, जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में हमारे यहाँ पे उसे केवली कहा जाता है, बट आई डोंट नो द हिंदी नेम ऑफ दैट वेजिटेबल, ना ही मुझे इंग्लिश का नाम पता है। तो उसके सीड्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं गाइस, आप देख सकते हैं। सो गाइज़, अभी यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गोबर था
और जो मैं नानी घर से गोबर लेके आया था वो मेरा सारे मेरे कंटेनर्स में मतलब कि हो गया पूरा। और उसके बाद जो थोड़ी सी कमी रह गई थी वो मैं यहाँ से गोबर लेने के लिए आया हूँ अभी इस वक्त। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये गायें यहाँ पर इन्होंने बांधी हुई हैं। और ये इनकी गायें हैं और गाँव का माहौल है ये। सो गाइज़, ये मुझे यहाँ से लहसुन मिल गया है जिसको मैं एज अ सीड यूज़ करूँगा। और इसी लहसुन से मैं नई फसल उगाऊँगा लहसुन की। और इस लहसुन का मैं इस्तेमाल करूँगा और इस लहसुन का इस्तेमाल कर मैं इसे उगाऊँगा और ये एज अ सीड मैं इस लहसुन को इस्तेमाल करूँगा। तो ये है गाँव में आने के फ़ायदे। सो गाइज़, आप देख सकते हैं कि ये कचालू जो हैं वो इन्होंने हार्वेस्ट करके दिए हैं मुझे। और ये फ्रेश ऑर्गेनिक कचालू इनके घर के हैं। तो ये आप देख सकते हैं। एंड ये मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ। और यहाँ से मैं खाद भी लेके जाऊँगा, फर्टिलाइज़र। मैं अपनी नानी घर से लेके आया था लेकिन वो थोड़ी सी कमी उसकी हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। और साथ में ये बोनस के तौर पे मुझे कचालू भी मिल गए हैं। सो गाइज़, आप देख सकते हैं कि ये जो इन्होंने पकड़ा हुआ है ये हैं कचालू के पत्ते। और जो इसकी स्टेम्स हैं इससे हमारे यहाँ पे अल की बड़ी बनाई जाती है। वो हमारे यहाँ का एक कुजीन है, डोगरा कुजीन, और काफ़ी स्वादिष्ट होता है वो। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसको जो है वो सुखाया जाता है इस स्टेम्स को। और इनसे जो अल की बड़ी जो है उसे कहा जाता है वो बनाई जाती है। एक डोगरा कुजीन है। सो गाइज़, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे धनिया के सीड्स हैं। और इस तरीके से सीड्स को यूजुअली लोग लगाते नहीं हैं और काफ़ी कम लगाते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से धनिया के सीड्स को लगाता हूँ। धनिया और पालक की सीड्स को हम इस तरीके से लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं करना क्या है, ये देखिए मैंने थोड़े से सीड्स लिए हैं अपने हाथ में। और यहाँ पर मैंने एक खड्डा जो है वो छोटा सा किया है, मतलब कि मिट्टी को थोड़ा सा इस तरीके से किया है ताकि मैं इसमें सीड्स डाल सकूं। और इन सीड्स को इकट्ठे मैंने सभी सीड्स इसमें डाल दिए हैं। इसको डालने के बाद मैंने ये सीड्स कवर कर लेने हैं मिट्टी के साथ। और इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डाले हैं, इसी तरीके से सीड्स को स्कैटर ना कर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से मिट्टी में इस तरीके से खड्डा छोटा सा करके और वो सीड्स इसमें डालकर लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इस तरीके से आप कभी ट्राई करिएगा और देखिएगा कि आपको जो स्कैटर करके सीड्स लगाते हैं और जो इस तरीके से लगाते हैं कितना फ़र्क महसूस होगा। ये मेरी तरफ से एक प्रो टिप है आपके लिए। सो गाइज़, ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में आलू है, पोटैटो। ये एक सीड है आलू का। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इसको आँख कहते हैं, अंकुरित हुआ है, स्प्राउट हुआ है ये। और इसको मिट्टी में किस तरीके से लगाया जाता है, लाइक हमें मिट्टी में इस तरीके से थोड़ा सा मतलब कि छोटा सा गड्ढा करना है। एंड देन वी हैव टू पुट दिस पोटैटो सीड इनसाइड दैट, इस तरीके से ताकि ये स्प्राउटिंग वाला जो पोर्शन है ये ऊपर की तरफ आए। एंड देन वी हैव टू कवर दिस सीड विद द सो दिस इज़ द राइट वे टू सो द सीड ऑफ पोटैटोज़। एंड इस पूरे में मैं ये पोटैटोस लगाने वाला हूँ। सो गाइज़, अभी मैं अपनी सभी पौध लगाकर फारिग हो चुका हूँ। तो इस कंटेनर में मैं लगा चुका हूँ गोभी और कड़म की पौध। और यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है वही जो मैंने आपको बताया था ना, बीन्स है हमारे यहाँ की लोकल, जो वो इन दोनों कंटेनर में मैंने वो लगाई है। और यहाँ पर मैंने कुछ टमाटर के पौधे लगा दिए हैं और कुछ मैंने जो है वो चुकंदर लगाया है। और इस वाले कंटेनर में मैंने आलू की पौध लगाई हुई है। और बाकी यहाँ पर तो मैंने मूलियाँ और गाजर और चुकंदर और जो ये गर्मियों के जो मिर्ची और बैंगन के पौधे बचे हैं, इसमें मैंने सरसों लगाई है। और इसमें मेथी लगाई है मैंने, कसूरी मेथी। और उसमें मैंने पीस लगाए हैं, टमाटर। सो फाइनली डन विद दिस वेजिटेबल सेक्शन। तो अब मैं लगाऊंगा अपने फ्लावर्स। आप देख सकते हैं कि मैं नर्सरी से फ्लावर्स लेकर आया था और वो अभी तक वैसे ही पड़े हैं, उनको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। और फ्लावर्स लाऊंगा मैं, पेटूनियास और कैलेंडुला एंड एट्सेट्रा। तो बस डन विद दिस वर्क टुडे।